साल था 2008। सरकारी स्कूल में पढ़ने के नाते किलकारी के द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय कार्यशाला में नाटक, क्राफ्ट, लेखन जैसी गतिविधियां शामिल थी। उस समय मुझे अपने दोस्तों के साथ नाटक करने का मन था, पर पढ़ाई में ज़रा होशियार होने के कारण टीचर ने मुझे लेखन क्लास में भेज दिया। लेखन की कक्षा में मुझे बोला गया कि अगर तुम नाटक करना चाहते हो तो पहले कुछ लिख कर दिखाओ, फिर चले जाना। मैंने तुरंत ही एक कहानी लिख डाली और नाटक करने चला गया। 14 नवंबर को किलकारी के उद्घाटन समारोह में मुझे इस कहानी के लिए सम्मानित भी किया गया। तभी से मैं लेखन और किलकारी से जुड़ गया। किलकारी से जुड़ने के बाद मैं किलकारी की कई समितियों से भी जुड़ा, जैसे अनुशासन समिति, बागवानी समिति और बाल चौपाल इत्यादि। कई तरह के समितियों से जुड़ने के साथ साथ मैंने किलकारी की लाइब्रेरी, जिसे उस समय एकलव्य पुस्तकालय के नाम से जाना जाता था, का संचालन भी किया। साथ ही किलकारी में खुलने वाली अनोखी गुल्लक बच्चा बैंक का मैं वॉइस मैनेजर भी रहा। इतने सारे काम और इतने सारे समितियों से जुड़ने के बाद मेरी बोलने की क्षमता और अच्छी होने लगी। धीरे धीरे मैंने पहली बार बाल रंग महोत्सव में हज़ारों लोगों के सामने एंकरिंग भी किया। तब मेरी उम्र कोई 10 या 12 साल रही होगी। कहानियों की एक खास बात होती है, उसमें बहुत अलग अलग तरह के ट्विस्ट होते हैं। मेरी ज़िंदगी की कहानी में भी एक ट्विस्ट आया जब मेरी पिताजी की छोटी सी नौकरी चली गई और घर को संभालने के लिए मैंने एक जगह काम करना शुरू कर दिया। उस समय दुकान में काम करते हुए मुझे ऐसा लगता था कि यह मेरी जगह नहीं है, मैं कुछ और करने के लिए बना हूँ। मेरी उम्र उस वक्त 13-14 वर्ष की थी। अपने किलकारी को हमेशा याद करता था। अचानक एक दिन मुझे पता चला कि आकाश नहीं आ रहा, तो किसी ने बताया कि वो किसी कपड़े की दुकान पे काम कर रहा है। ये बहुत शॉकिंग था। मतलब इतना होनहार बच्चा, इतना क्रिएटिव बच्चा, ऐसे कोई तालमेल नहीं था। जब यह बात किलकारी को पता चली कि मैं बाहर किसी दुकान में काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे लेखन सिखाने के लिए बुलाया और मुझे नए बच्चों को लेखन सिखाने की जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद से मैं नियमित बच्चों के साथ लेखन प्रशिक्षक के तौर पर काम करता रहा। समय बीतता चला गया। देखते देखते मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया। वर्तमान में मैं किलकारी से एक प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी को कोऑर्डिनेट करता हूँ। यह कार्यक्रम रविवार सुबह 10:30 बजे आकाशवाणी पटना पर प्रसारित होती है। मैंने जिंदगी को सिर्फ कहानी के तौर पे जिया है और हमेशा मानता हूँ कि हर एक बुरी घटना के बाद एक अच्छी घटना उभर के आएगी और ज़िंदगी में एक नए ट्विस्ट के साथ कहानी आगे बढ़ जाएगी।